So hello everyone and welcome back to my channel Colorful Mom. Hope you all doing good. And हमारा डे 3 स्टार्ट होता है यहाँ से. हमारी थर्ड डे की जो शुरुआत हो रही है इस होटल से, विला से हो रही है. हम कोच्चि में हाईवे पे हमें एक विला मिला था, वहीं पे हम रुक गए थे. सो ऑफ कोर्स लास्ट मिनट पे कोई रूम्स इतना अवेलेबल नहीं होते हैं. ये देखिए विला बहुत ही अमेजिंग था. नीचे एक बड़ा सा हॉल था और ऊपर भी एक हॉल एंड विथ 1 बेडरूम था ये विला. तो हमने सारा बुक कर लिया था. सो अगेन दिस इज़ अराउंड 5:30 to 6 के बीच में हम सब रेडी हो गए थे. स्टार्टेड टू ड्राइव अगेन एंड हम यहाँ पे इसके बाद हम डायरेक्टली हम गए थे कोवलम बीच जहाँ पे लाइट हाउस है. तो हम डायरेक्टली वहीं पे जा रहे हैं. एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट प्लेस जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से कोवलम बीच 260 किलोमीटर्स था. सो हमने अराउंड 11:30 तक हम लाइट हाउस पहुँच गए थे. मैं इतनी अच्छी व्लॉगर ट्रैवल व्लॉगर नहीं हूँ, बट आई ट्राई टू कैप्चर सो मेनी थिंग्स एंड मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारी जर्नी दिखाऊँ. बट आई होप दिस विल आपको अच्छा लगे ये मेरी कोशिश जो मैंने की है. सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा, व्लॉग कैसा था. तो सो दैट आई विल गेट टू नो कि मैंने कितनी अच्छे से किया है ये. So please let me know in the comment section to follow, share and subscribe my channel as well. Please share with your family and friends. तो यहाँ पे हमें दिख गया था बोर्ड की तिरुवनंतपुरम 62 किलोमीटर्स है एंड कोवलम बीच भी वहीं पे है आफ्टर तिरुवनंतपुरम. फ्रॉम देयर 10 to 15 किलोमीटर्स अराउंड. सो वी वर सो हैप्पी अबाउट दिस टू सी 800 किलोमीटर्स को जो हमने इतना लंबा सफ़र तय करके हम यहाँ तक आए हैं. तो फाइनली वी गॉट टू सी दैट इन जस्ट 2 digits डिस्टेंस. सो ये अच्छा लग रहा था. एंड यहाँ पे मैं रूट मैप आपको दिखा रही हूँ कि हम कौन से कॉर्नर में हैं अभी इंडिया के. ये देखिए वी आर नियरेस्ट टू श्रीलंका. हम बॉर्डर में हैं इंडिया के. वी वर ऑल enjoying एंड सीइंग दिस मैप. इंडिया का मैप हम बार बार देख रहे थे बिकॉज हम बहुत खुश थे कि हम इंडिया का बॉर्डर में ट्रैवल कर रहे हैं. एंड वी हैड लॉट ऑफ फन वंस अगेन. आई थिंक आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए सो दैट यू विल गेट टू नो अबाउट ईच अदर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी सो दैट कि हमारे रिलेशनशिप्स जो बन रहे हैं फैमिली के साथ वो स्ट्रॉन्ग बने. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लान करो एक ट्रिप अपनी फैमिली के साथ फॉर अ डे एट लीस्ट एंड हैव क्वालिटी टाइम विद देम. गेट टू नो ईच अदर वेल. तो यहाँ पे हमें दिख गया था लुलु हाइपर मार्केट, लुलु मॉल, जो बहुत ही बड़ा था, बहुत बड़ा. बट इससे भी बड़ा हमने देखा था कोच्चि में. दैट वाज सो बिग. बट वो बहुत आई थिंक 12 रात के 12 बज गए थे तो मैंने कैप्चर नहीं किया वो वीडियो. बट इट वाज सो ह्यूज, बहुत अमेजिंग था वो, बहुत बड़ा मॉल था. सो अगेन वी कंटिन्यू टू गो एंड यहाँ से आई थिंक 3 to 4 किलोमीटर्स की दूरी पर ही था हमारा जो लाइट हाउस बीच था वो. एंड वन मोर थिंग कि हमने सारे टोल्स ऐसे ही पास कर लिए विदाउट पेइंग एनीथिंग बिकॉज माई मदर इन लॉ एंड ऑल्सो जो उनके फादर हैं, फादर इन लॉ my mother-in-law's father also, he was also he is a retired police officer and my mother-in-law, she is also an superintendent of police, SP. so उनके पास जो वो कार्ड होता है, so showing that हमने सारे टोल्स क्रॉस कर लिए without paying anything. So finally
फाइनली द वेट इज़ ओवर, हमें मिल गया था हमारा लाइट हाउस, जिसको देखने के लिए हमने इतना लंबा सफ़र तय किया था। एंड दिस इज़ द वे टू लाइट हाउस एंड ऑल्सो कोवलम बीच बिसाइड द लाइट हाउस। सो ये देखिए यहाँ पे इस तरह का रास्ता है जहाँ से आपको जाना होता है लाइट हाउस। वहाँ से आपको दिख रहा है, देखिए लेफ़्ट साइड में लाइट हाउस। एंड यहाँ पे आपको एंट्री टिकट लेनी होती है। एंड मंडे लाइट हाउस बंद रहता है। सो इफ़ यू आर विजिटिंग समडे, कीप दैट इन माइंड कि ये मंडे को बंद होता है। लाइट हाउस इज़ क्लोज्ड ऑन मंडे। सो थैंकफुली हम ट्यूसडे आए थे यहाँ पे। हमारा प्लान था कि हम मंडे ही चले जाएं, बट आई चेक्ड इन गूगल अबाउट दिस, तो मुझे पता चला कि ये मंडे क्लोज्ड होता है। तो हमने प्लान किया कि हम कोच्चि में ही रुक जाते हैं। सो देन वी डिसाइडेड टू अगेन ट्रैवल ऑन ट्यूसडे। सो ये देखिए व्यू कितना अमेजिंग था। ये देखने के बाद वी वर ऑल सेटिस्फाइड ऑफ ट्रैवलिंग दिस लॉन्ग। ये इतना अमेजिंग था। सकते हो। वहाँ पे आपको थोड़ा सा, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था एक्साइटमेंट में। अभी 12 बज रहे हैं, 12:30 अराउंड। तो अभी तक भी हमें भूख नहीं लग रही थी, बट स्टिल वी डिसाइडेड टू ड्रिंक टी, कॉफ़ी, या फिर यहाँ पे कुछ जूस भी था, आइसक्रीम्स, देन एग पफ, वेज पफ, ये इतना स्नैक्स भी थे यहाँ पे। सो वी ऑल हैड समथिंग एंड देन हम ऊपर चले गए। एंड इस ट्रिप में हमने इतना पानी पिया है, दैट टू कोल्ड वाटर बॉटल्स। पूरी की पूरी कार जब वहाँ पे हम पैर रखते हैं वहाँ पे सिर्फ बॉटल्स हो गए थे, इतने सारे बॉटल्स हमने खरीदे हैं। सो ये देखिए, आई एम एन्जॉइंग द व्यू हियर, द कामनेस, the silence here, the view, the color of the water, coconut trees। ये तो सिर्फ मैंने फ़ोटोज़ में, रील्स में, पिक्चर्स में देखे थे, बट रियलिटी में ये कई ज़्यादा अच्छा है। बहुत अमेजिंग था। एंड हियर अगेन यहाँ पे मेरे मदर इन लॉ के एंड हिज फादर्स कुछ डिपार्टमेंट वाले फ्रेंड्स मिल गए थे। सो दे वर रिकग्नाइजिंग दैम एंड उन्होंने बात की यहाँ पे कि कैसे हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। तो वो भी मिल गए थे यहाँ पे एंड वो सब हमको भी इंट्रोड्यूस करवा रहे थे कि दिस इज़ माई फैमिली। एंड सब ख़त्म करने के बाद फाइनली हम जा रहे हैं लाइट हाउस।
सो यहाँ पे आपको आपके फुटवेयर्स निकाल के जाना पड़ता है। हमें पता नहीं था बट हम सीधे घुसे जा रहे थे। फिर लेफ़्ट साइड से एक आवाज़ आई कि आपको यहाँ पे अपने फुटवेयर्स जो है यहाँ पे रख के फिर अंदर जाना है। तो देन अगेन वी रश्ड देयर एंड हमने अपने सारे फुटवेयर्स निकाले, इस बास्केट में रखे एंड देन आपको कुछ अराउंड 30 रुपीज़ लगते हैं यहाँ पे। हाँ, 30 रुपीज़ फॉर दिस बास्केट एंड कुछ टोकन मिलता है, उसे देकर हमें अंदर जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये बनाया गया था 1970 में लाइट हाउस एंड 25 किलोमीटर्स तक दूरी तक हम इस लाइट हाउस से देख सकते हैं। बस ये 2 ही चीज़ें हैं जो मैंने पता की है। अगेन आई एम नॉट अ ट्रैवल ब्लॉगर बट स्टिल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। एंड यहाँ पे लिफ्ट भी है, सो इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो बाय लिफ्ट, अदरवाइज यू कैन यूज स्टेयर्स। सो हम लिफ्ट में गए थे, बस सेकंड फ्लोर ही है, लिफ्ट से सेकंड फ्लोर है बट बाहर से अगर आप देखो तो ये 5 फ्लोर्स का है। बट लिफ्ट के अंदर पता नहीं, बस ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड इतना ही था। बट बाहर से अगर आप देख रहे हो तो इट इज़ ऑफ 5th to 6th फ्लोर्स, बहुत ही हाइट में है ये। आई एम सॉरी, मैंने ये कितना हाइट है वो मैंने नहीं देखा बट इट वॉज वेरी मच हाइट। एंड ये आपको जाते जाते ना ये छोटे छोटे यहाँ पे विंडोज़ भी बने हुए हैं जहाँ से आप व्यू देख सकते हो। ये देखिए सेकेंड फ्लोर का व्यू कितना प्यारा लगता है। एंड यहाँ से आपको छोटी सीढ़ियाँ हैं जहाँ से आप चढ़कर ऊपर जाओगे। सो दिस इज द फाइनल व्यू फ्रॉम लाइट हाउस कोवलम, जो केरला में है सबसे बड़ा लाइट हाउस। ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं आपको सिर्फ पानी या फिर आपको पेड़ दिखेंगे, विच इज़ कोकोनट ट्रीज। ये देखिए कितना अमेजिंग अमेजिंग व्यू है। हमारे जो भी कपड़े थे उसको हमने यहाँ पे सुखा लिया, बिकॉज बहुत बीच में खेलने के बाद हमारे सारे कपड़े भीग गए थे। सो इसलिए हमने वहाँ पे सुखा लिया। जस्ट बिसाइड द लाइट हाउस राइट साइड में आपको यहाँ पे है एक वे जो जाता है कोवलम बीच। बस 100 मीटर्स की दूरी में है, वॉकेबल डिस्टेंस है, आप वॉक करके आराम से यहाँ पे जा सकते हो। तो हम वॉक कर रहे थे अभी बीच देखने के लिए और बीच में खेलने के लिए और एंजॉय करने के लिए। एंड जाते जाते मुझे यहाँ पे दिख गया एक एग्रेसिव पेंटर जो पेंटिंग कर रहा था। ये देखिए, बट पेंटिंग्स बहुत ही अमेजिंग थे। मैंने वीडियो लिया एंड ये बहुत गुस्सा हो गए थे मुझ पे कि ये वीडियो नहीं बनाना है, डिलीट करो, बट मैंने डिलीट नहीं किया। एंड आई डोंट नो वाई वो बहुत एग्रेसिव थे, पता नहीं क्या हुआ है, आई डोंट नो, बट स्टिल मैंने कैप्चर कर लिया। एंड हम चल रहे थे वहाँ पे बीच साइड में बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको शेल्स की चीज़ें मिल रही थी, फ्रेम्स, ब्रेसलेट्स, बहुत कुछ यहाँ पे है। बीच साइड क्लोथ्स, जो शॉपिंग जो आपको शॉपिंग करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हमने भी थोड़ी बहुत चीज़ें ली है यहाँ पर, ऑफकोर्स एक्सपेंसिव तो था।
जैसे ही हमारी नज़र बीच पे गई तो हम अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे। हमने डायरेक्टली सब छोड़ दिया एंड हम भाग गए बीच के पास खेलने के लिए। एंड ये बीच का पानी बहुत क्लियर एंड इतना ज़्यादा सॉल्ट वाटर भी नहीं था, ये बहुत अच्छा था यहाँ का बीच एंड बहुत मज़ा आया इस बीच में। हमने अराउंड 5 आवर्स स्पेंड किए हैं इस बीच में विदाउट इवन गेटिंग बोर्ड ऑफ इट। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस बीच में खेलने में। एंड ये देखिए बच्चे अपनी सैंड में खेलना शुरू कर दिया है इन्होंने, ये सेट ले लिया है यहाँ पे खेलने के लिए एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग विद दैट। सी अबान इज़ एंजॉयिंग। सो आफ्टर हैविंग वेरी गुड टाइम देयर, हमने खाना खाया अच्छा सा एंड वी वेर बैक इन द कार एंड स्टार्टेड अगेन ट्रैवलिंग बैक टू आवर होम्स। हमने डिसाइड किया कि बिना किसी स्टॉप के हम वापस जाएंगे। इट वॉज अराउंड 4 डेज़ हमें हो गया था यहाँ पे। बट फिर से एक ट्विस्ट आ गया इस ट्रिप में कि हमने मैप में देखा कि यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर्स की दूरी में है कन्याकुमारी। सो हाउ कैन वी मिस कन्याकुमारी का सनराइज़। सो इसलिए हमने सोचा कि हम फिर से एक नाइट यहाँ पे स्टे हो जाएंगे कन्याकुमारी में, सनराइज़ देखेंगे एंड वहाँ पे एक और मेमोरियल है, सो वो देखेंगे एंड फिर हम वापस निकलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग एंड स्टे अपडेटेड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।